हेलो डियर लर्नर्स। रीजनिंग की शानदार सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज की इस क्लास में हम रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। और यदि हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग किस प्रकार से हमें पढ़ना है, सब कुछ इस क्लास में हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आपको ये क्लास समझ में आता है तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो की सूचना सबसे पहले आज आप तक पहुंच सके। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का भी प्रयास कीजिएगा, जिससे सभी लोग इस क्लास का लाभ उठा सकें। और कमेंट भी कर दीजिएगा कि इस क्लास को आगे शुरू किया जाए, जिससे कि हम इस क्लास को आगे जारी रख सकें और आप तक बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंचा सकें। तो चलिए देर न करते हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो यदि हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तर्क शक्ति। और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले की बात करें तो पहला होता है वर्बल रीजनिंग और दूसरा क्या होता है? नॉन वर्बल रीजनिंग। तो चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं। हमने अभी क्या बताया कि हम रीजनिंग को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जो पहला पार्ट हमारा क्या है? वर्बल रीजनिंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भाषिक तर्क शक्ति। पहला पार्ट इसका क्या है? वर्बल रीजनिंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भाषिक तर्क शक्ति। और दूसरा क्या है? नॉन वर्बल रीजनिंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आभाषिक तर्क शक्ति। तो यदि हम भाषिक तर्क शक्ति की बात करें तो इस प्रकार के रीजनिंग में क्या होगा? इसमें हमें नॉन वर्बल रीजनिंग की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना रहता है और इसमें हम कैलकुलेशन के माध्यम से अपने उत्तर को आसानी से जान पाते हैं। बात करें नॉन वर्बल रीजनिंग में तो नॉन वर्बल रीजनिंग में हमें वर्बल रीजनिंग की अपेक्षा थोड़ा कम कैलकुलेशन करना पड़ता है, या कह सकते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर। इसमें हम चित्र के माध्यम से ही अपने उत्तर को पहचान सकते हैं। और इस क्लास में सबसे पहले हम वर्बल रीजनिंग को पढ़ेंगे। और वर्बल रीजनिंग में जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा वो क्या रहेगा? सादृश्यता परीक्षण। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एनालॉजी टेस्ट। अब बात करते हैं, चलिए समझते हैं कि सादृश्यता परीक्षण ये होता क्या है। यदि हम सादृश्यता परीक्षण की बात करें, क्या सादृश्यता परीक्षण तो यहाँ पर सादृश्यता का मतलब क्या होता है? सादृश्यता का मतलब समानता से है। किससे है? समानता से है। यानी कि कोई भी अगर दो चीजें हमें दी गई हैं तो उनके बीच क्या समानता या किस प्रकार से वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, वही समानता हमें दिखाना रहेगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे? सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता का अर्थ क्या होता है? समानता। और हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि दो शब्द हों या दो अक्षर दिए हैं या फिर अंक दिए हैं तो उनके बीच संबंध हम व्यक्त करते हुए अपने विचारों के माध्यम से, मतलब जो संबंध रहेगा उस पर विचार करके हम जो भी हमारे सामने विकल्प दिए रहेंगे उनमें से हम सही उत्तर का चुनाव कर पाएंगे और सही संबंध भी दर्शा पाएंगे। अब बात करते हैं कि इसे हम किस प्रकार से समझेंगे। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर सादृश्यता परीक्षण के बारे में सब कुछ डिटेल में लिखा गया है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? एनालॉजी टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालॉजी टेस्ट।
और इसमें सादृश्यता का अर्थ क्या होता है, अभी हमने बताया समानता। और सादृश्यता का अर्थ क्या होता है, समानता होता है। सादृश्यता का अर्थ क्या होता है, समानता। सादृश्यता का अर्थ क्या है, समानता। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं किन्हीं दो तत्वों को उनमें अंतर्निहित गुणों के आधार पर परस्पर समान होना। यानी किन्हीं दो तत्वों को उनमें जो गुण निहित हैं उसके आधार पर वो परस्पर आपस में क्या हो, एक दूसरे से समान हो। और इसके अंतर्गत अभी हमने बताया कि कोई दो शब्द हो सकता है, या अक्षर हो सकता है, या अंक हो सकते हैं। अब इनके बीच हम संबंध दर्शाते हुए जो दिए गए विकल्प रहेंगे उनमें से एक शब्द का चुनाव, एक शब्द या फिर अक्षर या फिर अंक ज्ञात करना होता है। मतलब कहने का ये है कि दो शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे, कोई ना कोई उनके बीच संबंध रहेगा, और तीसरा दिया रहेगा तो उस तीसरे के अनुसार हमें चौथे का जो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा, और उसी प्रश्नवाचक चिन्ह को हमें ज्ञात करना रहेगा कि उस किस प्रकार से तीसरा संबंध जो है चौथे से संबंधित होगा, वही पूछेगा। तो चलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं। और बात करें हम सादृश्यता परीक्षण को दो नियमों द्वारा हम हल कर सकते हैं। कितने नियमों द्वारा, दो नियमों द्वारा। अब पहला नियम क्या है, आधारभूत संबंध का नियम। किसका नियम, आधारभूत संबंध का नियम। आखिर ये क्या नियम है, चलिए इसको समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है अंक के रूप में लिखा गया, यानी कि ये यहाँ पर 1:2 है, और ये क्या है, समानुपात। जो यहाँ पर 2 अनुपात लगा है इसको क्या बोलेंगे, समानुपात। तो 1:2 समानुपाते 3:4। अब यहाँ पर बात करें तो इसमें क्या है, जो 2 है और 1 के बीच कोई ना कोई संबंध होगा, और या फिर 1 से 2 का कोई ना कोई संबंध होगा। तो और फिर यहाँ पर बात करें 4 का 3 से कोई ना कोई संबंध होगा, या फिर 3 का 4 से कोई ना कोई संबंध हो सकता है। तो इस प्रकार को जो संबंध रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, आधारभूत संबंध का नियम। यानी कि आपस में एक दूसरे से संबंधित रहेंगे। जैसे यहाँ पर 1 का 2 से, या फिर 2 का 1 से, या फिर 3 का 4 से, या फिर 4 का 3 से कोई ना कोई संबंध होगा। तो इस प्रकार से जो संबंध होगा उसे हम क्या कहेंगे, आधारभूत संबंध का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे नियम को समझ लेते हैं। तो यदि हम दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम क्या है हमारा, विकसित संबंध का नियम। क्या है, विकसित संबंध का नियम। आखिर अब ये कौन सा नियम है, इसको चलिए जानते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे यहाँ पर दिया है 1:2 समानुपाते 3:4। अब बात करते हैं इसमें क्या रहेगा, इसमें आपस में 1-2 का संबंध नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर 3 का 1 से, किसका, 3 का 1 से, या फिर 1 का 3 से, या फिर 3 का 1 से, मतलब पहले का तीसरे से, या फिर तीसरे का पहले से। और बात करते हैं चौथे का दूसरे से, किसका, चौथे का दूसरे से, या फिर दूसरे का चौथे से, कोई न कोई आपस में संबंध रहेगा। और यदि इस तरह का संबंध देखने को हमें मिलता है तो इस संबंध को हम क्या कहेंगे, विकसित संबंध का नियम। फिर से एक बार सुन लीजिए, यहाँ पर 3 का 1 से, या फिर 1 का 3 से कोई न कोई संबंध रहेगा, या फिर 4 का 2 से, या फिर 2 का 4 से कोई ना कोई संबंध। अगर इस तरह के जो हमें संबंध देखने को मिलेंगे तो इस तरह के संबंध को हम क्या कहेंगे, विकसित संबंध का नियम कहेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आगे, इसमें किस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, मतलब हमें कितने प्रकार के प्रश्नों को इसमें पढ़ना है। तो यदि हम इसकी बात करें तो इस चैप्टर में हम 4 प्रकार के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे।
कितने प्रकार के प्रश्नों को? 4 प्रकार के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यदि हम पहले प्रकार के प्रश्न की बात करें तो जो हमारा पहला टाइप रहेगा, क्या रहेगा? शब्द सादृश्यता पर आधारित प्रश्न। क्या रहेगा? शब्द सादृश्यता पर आधारित प्रश्न। और बात करते हैं दूसरे टाइप की, तो दूसरा टाइप हमारा क्या रहेगा? संख्या सादृश्यता पर आधारित प्रश्न। क्या रहेगा? संख्या सादृश्यता पर आधारित प्रश्न। ये 2 टाइप हो गए। बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। तो अगला टाइप हमारा क्या होगा? तीसरा टाइप क्या है? यदि हम तीसरे टाइप की बात करें, तीसरा टाइप हमारा जो है वो है अक्षर सादृश्यता पर आधारित प्रश्न। तीसरा टाइप क्या है? अक्षर सादृश्यता पर आधारित प्रश्न। और यदि हम बात करते हैं चौथे टाइप की, तो हमारा चौथा टाइप क्या है? तो चौथा टाइप हमारा है संख्या और अक्षर सादृश्यता पर आधारित प्रश्न। क्या है? संख्या और अक्षर सादृश्यता पर आधारित प्रश्न। अक्षर सादृश्यता पर आधारित प्रश्न। तो कितने टाइप हो गए हमारे? 4। तो इस चैप्टर में हम कितने टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे? 4 टाइप का। पहले टाइप की बात करें तो पहला टाइप हमारा क्या है? शब्द सादृश्यता पर आधारित प्रश्न। और दूसरा क्या है? संख्या सादृश्यता पर आधारित प्रश्न। और तीसरा क्या है? अक्षर सादृश्यता पर आधारित प्रश्न। और चौथा टाइप क्या है? संख्या और अक्षर सादृश्यता पर आधारित प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि इतना चीजें क्लियर होंगे। अब बात करते हैं तो इस क्लास में आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक एक टाइप करके डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम अक्षर सादृश्यता पर आधारित प्रश्न को डिटेल में समझेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं और किस तरह का कैसा कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, सब कुछ डिटेल में नेक्स्ट क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इसके लिए सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को
ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास का लाभ उठा सकें। और कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा कि आगे इस क्लास को शुरू किया जाए, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास को जल्द से जल्द बेहतर कंटेंट के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।